वेलकम गाइस, टॉक थ्रू टैरो में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम ये जानेंगे कि आपसे वो क्या कहना चाहते हैं या बताना चाहते हैं। तो बेसिकली आपके पर्सन की मन की बात है और इस रीडिंग में आपके पर्सन का नेक्स्ट एक्शन भी जानेंगे। तो ये रीडिंग पिक ए कार्ड है और स्क्रीन पे कुछ ऑप्शंस आपको नज़र आ रहे हैं। आप एक एक करके सभी ऑप्शंस को ध्यान से देखें और टाइम स्टैम्प्स हमेशा की तरह डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लगे होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पॉजिटिव रहें ऑप्शन 1 के साथ। तो आपसे वो क्या बताना चाहते हैं या क्या कहना चाहते हैं आपके पर्सन। सबसे पहले जेलसी का कार्ड है, जलन का कार्ड है। आपके पर्सन को भाई आपकी ज़िंदगी में जो कुछ भी चल रहा है उसके कारण ईर्ष्या या जलन हो रही है। कुछ लोगों के रिलेशन में ऐसा होता है कि हमें कुछ बातें किसी की अगर पसंद नहीं आती तो कुछ लोग क्लियरली बता देते हैं, लेकिन कुछ ऐसे भी लोग होते हैं जिनको उनकी सक्सेस से जलन होती है, उनके स्टेटस से जलन होती है, उनकी ग्रोथ से जलन होती है, या फिर अगर कोई हमें अटेंशन नहीं देता, हमारी तरफ ध्यान देना कम कर दे, तो हमारे मन में जलन होनी शुरू हो जाती है कि क्या है आजकल जो वो मुझे टाइम नहीं दे पा रही, या मेरी तरफ इतना ज़्यादा उसका प्यार नज़र नहीं आ रहा जो पहले दिखता था। अच्छे कार्ड्स हैं आपके लिए, तो खैर उनके लिए तो ये नेगेटिव है, लेकिन आपके अंदर कोई बात है तभी कोई आपको देखकर चल रहा है। ऑप्शन 1 के जो पार्टनर हैं ये आपको लकी भी मानते हैं। उनको लगता है आप काफ़ी लकी हो, आपकी किस्मत बहुत ज़्यादा साथ देती है आपका, और इन्होंने कई बार आपको देखा भी है कि आप मुश्किल टाइम में अपने आप को संभालने का दम रखते हो, वो काबिलियत आपके अंदर है। तो ये क्या कहना चाहते हैं, इनको लग रहा है कि आप इस पर्सन के लिए जिस तरह से पहले प्यार फील करते थे, अटैचमेंट फील करते थे, या एक स्ट्रॉन्ग कनेक्शन आपका इनके लिए था, ये वो सभी बातों को मिस कर रहे हैं। चाहते हैं कि फिर वही प्यार की बारिश आपकी तरफ से हो जाए और ये अपने पुराने किए कर्मों को, जो कुछ भी उन्होंने आपके साथ किया है, चीटिंग की है, धोखा दिया है, आपको इग्नोर किया और लोगों के लिए, या हमेशा अपने आप को ऐसा दिखाते रहे कि मेरी ज़िंदगी तो बहुत बिजी है, मेरे पास अभी प्यार के लिए समय नहीं है। तो आपके पर्सन अब अपनी इन गलतियों को सुधारने का सिर्फ एक मौका चाहते हैं। कुछ कार्ड्स यहाँ पर निकले हैं उन लोगों के लिए जो लोग लॉन्ग डिस्टेंस में है। तो गाइस, ये पर्सन आपकी तरफ ट्रैवल करना चाहते हैं और उनको लग रहा है कि आप इन्हें मौका दोगे और आप इन्हें पुरानी बातों के लिए माफ़ भी जल्दी कर दोगे। तो शायद इन्होंने कुछ तो किया है, क्योंकि अगर कोई सॉरी मांगता है तो वो गलती उसने की है, इसी वजह से मांगता है या मांगती है। ठीक है, तो आपके पर्सन का ये बहुत मन कर रहा है कि पुरानी बातों को ख़त्म करके सॉरी बोलकर अगर मैं नई शुरुआत करूं तो मेरी पार्टनर मुझे और भी ज़्यादा प्यार दे और भी केयर दे और मुझे फिर से उसी एनर्जी के साथ वेलकम करे। तो अच्छे कार्ड्स हैं गाइस आपकी तरफ। थोड़ी जलन है, ऐसा भी लग रहा है इनको कि आपकी लाइफ में कोई और तो नहीं आ गया। तो मुझे यहाँ पे लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशन भी नज़र आ रहा है कुछ लोगों का, और कुछ ऐसे कार्ड्स हैं जहाँ ये पर्सन आप ही के शहर से हो सकते हैं। अभी फ़िलहाल इस पर्सन का अगला एक्शन जो आपकी तरफ आएगा वो नेक्स्ट 50 घंटों में भी आ सकता है, और 5 दिन, 15 दिन, 25 दिन
इतने भी लग सकते हैं क्योंकि ये मुझे नज़र आ रहा है। और यहाँ पर कुछ ऐसे लोग भी हैं गाइस इनके आसपास जो बड़े ही नेगेटिव लोग हैं और थोड़े से मतलबी लोग हैं जो अपना फ़ायदा देखते हैं। अगर किसी का रिलेशन ख़राब भी होता है तो वो अच्छी गाइडेंस या अच्छी सजेशन नहीं देते। स्नेक फ्रेंड्स कह सकते हो आप, जो पीठ के पीछे लोगों के रिलेशन की चर्चा करते हैं और पर्सन को भटकाने की कोशिश भी करते हैं। कुछ लोगों के लिए मुझे ये भी दिख रहा है कि आपके जो पर्सन है वो स्पिरिचुअली इतने ज़्यादा एलिवेटेड नहीं है, यानी कि ये इंसान ज़्यादा दुनियावी और भौतिक सुखों के पीछे अपने आप को रखना पसंद करते हैं। आप दोनों के नेचर में डिफरेंस हो सकता है और ये काफ़ी हद तक आपको ना फिज़िकली मिस कर रहे हैं। इमोशनल एनर्जी इनके अंदर आपके लिए है, लेकिन उसमें ये फ्लक्चुएशन देख पाते हैं। कभी ज़्यादा इमोशनल हो जाते हैं, कभी फ्रस्ट्रेशन में आकर अपने इमोशंस कभी बहुत ज़्यादा हाई फील करते हैं और कभी कभी लगता है इन्हें कि वो आपके बिना अपनी ज़िंदगी को आराम से जी तो रहे हैं, तो रुक जाते हैं आपके लिए एक्शन लेने का जब भी टाइम आता है। तो ये पर्सन का ना दिमाग और इनकी इमोशनल एनर्जी बैलेंस में नहीं है। या तो इनका हार्ट चक्र क्लोज्ड है या फिर ये अपने मेंटल स्पेस से जब तक नेगेटिव एनर्जी को निकालेंगे नहीं, बहुत ज़्यादा आपके बारे में अगर सोचते हैं तो उस सोच को इन्हें बदलना पड़ेगा, क्योंकि सोचने से कभी भी कोई रिलेशन ठीक नहीं होता। उसका सोल्यूशन होता है कि आप उस पर एक्शन लो। तो ये पर्सन जो हैं इनके कुछ ज़ोडिएक साइन भी नज़र आ रहे हैं मुझे। सबसे ज़्यादा तो यहाँ जो साइन निकले हैं वो एयर एलिमेंट के हैं, लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी, तुला, कुंभ और मिथुन राशि। फिर फायर एलिमेंट में लियो और एरीज है, सिंह और मेष राशि। वाटर एलिमेंट में पाइसिस एंड स्कॉर्पियो है, मीन और वृश्चिक राशि। लास्ट बचा है अर्थ एलिमेंट, उसमें है टॉरस और कैप्रिकॉर्न राशि। ये इनकी राशियां हैं। और ये पर्सन क्या बताना चाहते हैं, ये पर्सन आपको अभी जो बताना चाहते हैं वो ये है कि तुम मुझे सपोर्ट करो, मेरे लिए नेगेटिव मत सोचो, और मेरी लाइफ में कुछ ऐसी चीज़ें चल रही हैं जिसका इनके पास अभी करंटली सॉल्यूशन नहीं है। वो फैमिली की तरफ से है, पैसों की तरफ से है, लाइफ की तरफ से है, सोशल सर्कल की तरफ से है जिसमें दोस्त आ जाते हैं, सोसाइटी के कुछ रूल्स हैं, रेगुलेशंस हैं, कुछ भी। तो ये थोड़ा स्टेटस के कारण भी अपने आप को कॉन्शियस रखते हैं कि मेरी इमेज पब्लिक में ख़राब ना हो जाए, कहीं ये रिश्ते की बात बाहर ना निकल आए। अगर हिडन चलता है रिलेशन तो ये खुश रहते हैं। जब भी आप कमिटमेंट मांगते हो तब आपने नोटिस किया होगा कि इनका कोई सॉलिड आंसर आपको नहीं मिलता। तो ये सब मुझे नज़र आ रहा है आपके पर्सन के साथ। अभी इनके कुछ लव मैसेज भी निकले हैं, तो ये इनके दिल से सोचने वाले और फील करने वाले संदेश हैं आपके लिए। तो पहला मैसेज है, आई वॉन्ट टू कम बैक, मैं वापस आना चाहता हूँ। अगर ये छोड़कर गए हैं या किसी की बातों में आ गए और अचानक रिश्ता ख़त्म कर दिया या आपको ब्लॉक कर दिया, तो अब वापस आना चाहते हैं। दूसरा मैसेज है, मुझे कभी कभी तुम्हारी इतनी याद आती है, लेकिन फिर मैं ये सोचकर रुक जाता हूँ कि कहीं तुमने और शुरुआत तो नहीं कर ली। ये पर्सन आपको लेकर कंफ्यूज भी रहते हैं, डाउट में भी आ जाते हैं। और रीडिंग के शुरू में मैंने बताया था ना, जेलस का कार्ड आया, जलन का कार्ड। कभी कभी इनके मन में वो ईर्ष्या आती है, जलन आती है कि कहीं आपने अपनी ज़िंदगी में कोई नई शुरुआत तो नहीं कर ली, कोई नया इंसान आपकी ज़िंदगी में तो नहीं आ गया। इस वजह से ये कोई एक्शन नहीं लेते। बट आपके
यादों में और आपको सोचना, फिर ऑनलाइन आकर चेक करना, वो मुझे नज़र आता है। तो फ़िलहाल जो मुझे नज़र आया मैंने आपको बताया गाइस। ये करंट एनर्जीज़ हैं और इसी तरह रोज़ आपको अपडेट अपने पार्टनर का, अपने लव रिलेशन का मिलता रहेगा, चाहे आप कांटेक्ट में हो चाहे नो कांटेक्ट में हो। तो बस अपना प्यार दीजिए, चैनल को करें सब्सक्राइब, इस वीडियो को लाइक दीजिए, कमेंट करके रीडिंग क्लेम कर लो ताकि ये एनर्जी आपकी लाइफ में मैनिफेस्ट हो जाए, ठीक है। अब हम बढ़ेंगे आज के दूसरे ऑप्शन की तरफ। ऑप्शन 2, आपके पर्सन आपको क्या बताना चाहते हैं। सबसे पहले तो ये पर्सन की लाइफ में हेल्थ इश्यूज चल रहे हैं। इनकी ज़िंदगी में इनको अगर कोई हेल्थ इशू बहुत जल्दी आ जाता होगा, जैसे कुछ लोग होते हैं हर महीने बीमार पड़ जाते हैं, कुछ ना कुछ हेल्थ में प्रॉब्लम लगा ही रहता है, लेकिन कोई मेजर लेवल का नज़र नहीं आ रहा कि कोई बहुत भयानक या भयंकर बीमारी है। नहीं, शायद पिछले कई दिनों से हेडेक बहुत हो रहा है, सर में दर्द है, बॉडी में पेन है, बैक में पेन हो सकता है, या कुछ लोगों के पार्टनर का शायद कोई 1-2 साल पहले कोई सर्जरी हुआ हो बॉडी में, वो पेन इनको होता रहता है। और जब ये डाउन या लो फील करते हैं तभी भी इनको वो पेन होता है। कई बार वो ट्रॉमा जो होते हैं ना, हमारे अंदर ही होते हैं। इमोशनली आपको याद कर रहे हैं राइट नाउ और आपका साथ चाहते हैं कि आप इन्हें सपोर्ट करो, क्योंकि कुछ कार्ड्स यहाँ पर यही बता रहे हैं कि इस पर्सन को ऐसा लगता है कि जब भी आप इनसे बात करते हो या इनके साथ कांटेक्ट में रहते हो तो आधे से ज़्यादा इनकी जो मुसीबतें हैं वो कैसे छूमंतर हो जाती हैं वो इनको भी समझ नहीं आती। तो ये इंसान काफ़ी हद तक आपको एक हीलर मानते हैं और उनको लगता है आपकी फेमिनिन एनर्जी बड़ी ही सॉर्टेड है। शायद आप ऐसे इंसान भी हो सकते हो जो लोगों के बारे में बहुत सोचता है या सोचती है, और इनको घर वाली फीलिंग आपसे फील होती है कि जैसे ये मेरा फैमिली मेम्बर ही है, ये कोई अजनबी इंसान नहीं है, ये कोई बाहर का इंसान नहीं है। तो ये सबसे अच्छी बात होती है, कोई भी रिलेशन हो उसमें कंफर्ट लेवल टॉप मोस्ट प्रायोरिटी है। जब भी कोई इंसान आपसे रिश्ता रखे या रिश्ता बनाए तो जब तक उसको सिक्योरिटी, सेफ्टी, पीस और एक अटैचमेंट फील नहीं होता तो वो रिलेशन लंबे समय तक टिक नहीं पाता, क्योंकि यही लाइफ की सच्चाई है। जो रिलेशन फेक फाउंडेशन पर टिके होते हैं, जिसकी नींव कच्ची होती है या दुनियावी दिखावे के कारण झूठ बोलकर रिलेशन बनाए जाते हैं, वो आगे चलकर टूट जाते हैं। तो ओपनिंग में तो बड़े अच्छे कार्ड्स आए हैं, अब आगे देखते हैं क्या है रीडिंग में। मुझे यहाँ पे 40 या 50% लोगों का ब्रेकअप भी दिख रहा है। इस रीडिंग को जो सुन रहे हैं 40 या 50% लोग अपने पार्टनर से कांटेक्ट में या रिलेशन में नहीं हैं, और ये कांटेक्ट आपने नहीं ख़त्म किया, उनकी तरफ से हुआ है, या आपने सिर्फ इनसे कोई ऐसा स्टेबल ऑफ़र मांगा होगा जिसका इन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। तो आपको लग रहा है कि इस पर्सन ने मेरे को चीटिंग की है, इस पर्सन ने मुझे कमिटमेंट नहीं दिया और अपनी ज़िंदगी को ये एंजॉय कर रहे हैं, मज़े में हैं, और आप उस रीज़न से इनको कांटेक्ट खुद नहीं कर रहे, क्योंकि ये 50% लोग हैं जो कांटेक्ट नहीं कर रहे लेकिन वेट कर रहे हैं। बाकी के 50% लोग वो हैं जिनको बेसब्री से इस पर्सन से मिलना है, क्योंकि अगला कार्ड ही डेट का है, रोमांस का है, एंड काफ़ी हद तक ये कार्ड मुझे ये भी लग रहा है कि आगे चलकर ये रिलेशन एंगेजमेंट, मैरिज या कमिटमेंट में भी कन्वर्ट हो सकता है, क्योंकि कुछ लोग यहाँ पर शादी जैसी प्लानिंग में हैं और शादी की बात को लेकर भी ये रिलेशन आपका खट्टा हो गया या इसमें दरार पड़ गई है, और आपके पार्टनर को लग रहा है कि
जब मैंने इतने साल इस रिश्ते में दिए हैं तो इसी पर्सन से मुझे अपना फ्यूचर सोचना चाहिए। तो अभी ना वो सोचने की एनर्जी में है, लेकिन कोई स्ट्रॉन्ग एक्शन लेने की एनर्जी में नहीं है। इस पर्सन की राशियां भी निकल कर आई हैं, सन, मून, राइजिंग और वीनस में। तो सबसे स्ट्रॉन्ग राशियां इनकी वाटर एलिमेंट की हैं, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो। और अगर आपकी भी ये राशियां हैं तो आप अगले दिनों में नोटिस करना, जो कि अगला एक हफ्ता होगा, आप इनके लिए इमोशनल बहुत ज़्यादा फील करोगे। अगर पहले भी इमोशनली फील करते हो तो आपकी इंटेंसिटी और फ्रीक्वेंसी बढ़ जाएगी। तो थोड़ा अपने इमोशंस पे कंट्रोल रखना है, क्योंकि अगर ज़्यादा देर रात तक इनके बारे में सोचोगे, रिलेशन के बारे में सोचोगे, तो स्ट्रेस आएगा, नींद नहीं आएगी। और जब स्ट्रेस और नींद नहीं आती तो हमारी बॉडी में कई तरह की बीमारियां लगनी शुरू हो जाती हैं। बीपी, शुगर, हेयर फॉल होना, बालों का झड़ना, वेट बढ़ जाता है कुछ लोगों का कम हो जाता है, किसी को कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है, किसी को बॉडी में पेन होनी शुरू हो जाती है। और हमें लगता है कि हम डाइट भी अच्छी खाते हैं, एक्सरसाइज भी करते हैं, स्ट्रेस भी नहीं लेते, लेकिन आपका इंटरनल स्ट्रेस इनको लेकर बहुत ज़्यादा है। तो उसको अपनी ज़िंदगी में हावी ना होने दें, ठीक है? क्योंकि मुझे जो अच्छा लगता है मैं वो रीडिंग नहीं देती, जो रियलिटी में आपके कार्ड्स में आता है मैं वो चीज़ें बताती हूँ। कुछ गाइडेंस आपकी सेहत से जुड़ी भी निकलती है तो वो भी बताना पड़ता है। हमें लगता है कि केवल रीडिंग सुन ली काम ख़त्म, नहीं, कुछ बदलाव आपको भी करने हैं। तो इस पर्सन के लिए आपका इमोशंस पीक लेवल पर चल रहा है कुछ दिनों से और आगे भी चलेगा, तो उससे बचना है। जेलसी फैक्टर इस रिश्ते में बहुत ज़्यादा है, स्पेशली आपकी तरफ से। आपको जलन हो जाती है जब ये आपको टाइम नहीं देते, या आप फील करते हो कि ये इमोशनली आपसे डिटैच हो रहे हैं। जितना पहले प्यार दिखाते थे, पैम्पर करते थे, स्पेशल फील कराते थे, या आपको अपनेपन की एनर्जी में हमेशा रखना चाहते थे, तो वो पॉजेसिवनेस, वो स्पेशल फील कराने वाला इरादा कहीं ना कहीं कम हो गया है। तो ये चीज़ें आपके मन में ईर्ष्या पैदा करती हैं, जलन पैदा करती हैं। तो प्लीज़ ऐसी एनर्जी में मत रहें, क्योंकि अगर हम नेगेटिव सोचेंगे तो वो एनर्जी आगे भी रहेगी और फिर आपका रीयूनियन नहीं होगा। चाहे आप हज़ारों टैरो वीडियोस देख लो, क्योंकि सारी वीडियोस जो होती हैं उनका सार एक ही है, कंक्लूजन एक ही है। शुरुआत अपने आप से करो, सेल्फ लव करो, हैप्पी रहो, एटलीस्ट कोशिश तो कर सकते हो। और इसमें पैसे भी खर्च नहीं होते, कंसल्टेशन की फ़ीस भी नहीं लगती, फ्री ऑफ कॉस्ट एडवाइस आपको ऑनलाइन मिलती है। ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन का इस्तेमाल करो, छोटे छोटे उपाय करो, डोनेशन चैरिटी करो, मदर अर्थ के साथ जुड़ो, हार्ट चक्रा ओपन करो, रिलीज़ कर दो अपने इस डर को कि हम कभी मिल नहीं सकते। ये तो सोचना ही नहीं है। तो आपके पर्सन आपको ना अभी ऐसा देख रहे हैं कि आप इमोशनली बहुत डिपेंडेंट हो इन पर, और उनको ये भी लग रहा है कि आप इस कनेक्शन से कहीं दूर नहीं हो। वो जब चाहे इस रिलेशन में वापस आ सकते हैं, जब चाहे इस रिलेशन से जा सकते हैं। तो ऐसा कॉन्फिडेंस उनको किसने दिया है? आपने ही दिया है। कई बार इनको रोका होगा, कई बार इनके सामने रोए होंगे, कई बार इनको मनाया होगा कि मुझे छोड़ो मत, मैं तुम्हारे बिना नहीं जी पाऊँगा या जी सकती। ठीक है, इंसान जब इमोशनल होता है तो बहुत सारी बातें अंदर से निकलती हैं कि कैसे भी करके हम अपने रिलेशन को बचा लें। बट यू नेवर नो कि अगर आप किसी को बहुत ज़्यादा पसंद करते हो, प्यार करते हो, तो उसके ऊपर अगर आप इतने ज़्यादा को डिपेंडेंट बन जाते हो, वो रिलेशन ऐसा हो जाता है कि अगर तुम मेरी लाइफ में नहीं तो मेरी ज़िंदगी ज़ीरो है। ये वाली एनर्जी को आज ही रिलीज़ कर दो, फिर देखो ये पर्सन लाइफ में वापस कैसे आते हैं। क्योंकि ये पर्सन ना अभी कॉन्फिडेंट है आपको लेकर, उनको पता है आप कहीं नहीं जा रहे,
आप इनको ऑनलाइन भी देखते हो, आपके कार्ड्स ऑनलाइन एनर्जी के भी हैं। चाहे आप इनसे लॉन्ग डिस्टेंस में हो, चाहे उसी शहर में हो, आप आगे चलकर 1 से 2 महीनों में इनके साथ रोमांटिकली बहुत अच्छा टाइम बिताने वाले हो। और कुछ लोगों में अगले 1 हफ्ते में ये आपसे मिलने आ सकते हैं। तो गाइज़, ये मुझे नज़र आया है आप लोगों के कार्ड्स में। आई होप ये रीडिंग अच्छी लगी हो। पसंद आए तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें। यदि किसी अन्य ऑप्शन ने आपके ध्यान को खींचा हो तो आप उसे भी सुनिएगा, ठीक है? तो चलिए हम बढ़ेंगे आज के तीसरे ऑप्शन की तरफ। ऑप्शन 3 वालों का क्या हाल है? तो ऑप्शन 3 आपके जो कार्ड्स निकले हैं, सबसे पहले तो उनकी करंट स्टेट ऑफ माइंड को जानते हैं कि वो आपको क्या बताना चाहते हैं। पहला कार्ड है यहाँ पे लव का। उनको आपसे प्यार है, वो आपको प्यार देना चाहते हैं, प्यार दिखाना चाहते हैं, प्यार से आपको रखना चाहते हैं। क्योंकि मुझे लग रहा है इस पर्सन ने खुद ही रायता फैलाया है इस कनेक्शन में, और अब इनका धीरे धीरे दिमाग ओपन हो रहा है। या तो इनको यूनिवर्स ने कोई वेकअप कॉल दिया है या डिवाइन ने इनको कुछ साइन दिखाए हैं। क्योंकि ये पर्सन जो हैं ये बहुत जल्दी अपने मन की बात को किसी से नहीं बताते, चाहे वो इनका कितना ही क्लोज दोस्त क्यों ना हो। ये टाइम लेते हैं, बाहर से बहुत ज़्यादा चहकते हैं, खिलखिलाते हैं, हंसते हैं, लोगों को खुश रखने की कोशिश करते हैं, अपने आप को भी उनके साथ ढालना पसंद करते हैं। लेकिन अंदर ही अंदर खालीपन है, अंधेरा है। ऐसा लगता है कि मैं भीड़ में भी लोगों को खुश रखने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन वो भीड़ मुझे अंदर से अकेला क्यों फील करा रही है। तो ये इन्जॉय नहीं कर पा रहे। अगर ये कहीं दोस्तों के साथ बाहर जा रहे हैं, फैमिली के साथ टाइम स्पेंड कर रहे हैं, वो उस मोमेंट को, उस टाइम को इन्जॉय नहीं कर पा रहे, क्योंकि डीप डाउन ही और शी इज़ अलोन। काफ़ी सैड एनर्जी है, काफ़ी सैड। लेकिन अच्छी बात यहाँ पर आपके लिए क्या है, गुड न्यूज़ है कि अगर वो सैड फील कर रहे हैं तो उसका रीज़न आप हो। प्यार आपने दिया है, एक जगह उनके दिल में आपने बनाई है, उनके दिल के दरवाजे को आपने ही कहीं ना कहीं ताला मारा हुआ है और चाबी भी आप ही के पास है। इस पर्सन को लगता था कि मैं फिज़िकली बहुत अट्रैक्टिव हूँ, या मेरा लाइफस्टाइल बड़ा ही हाई है, स्टेटस मेरा बड़ा ही सुपर है, तो लोग मुझे भाव देंगे, लोग मेरी तरफ अट्रैक्ट होंगे। और हुए भी हैं लोग। ये पर्सन ऐसे ही हैं, इनको दिखावा करना पसंद है, शो ऑफ के कार्ड्स हैं। तो कहीं ना कहीं अब इनको इमोशनल पर्सन की याद आ रही है, एक केयरिंग कनेक्शन को ये मिस कर रहे हैं। लाइफ में कुछ स्ट्रगल है, कुछ ट्रबल्स आ रखी हैं, लेकिन लग रहा है कि अगर आप साथ दोगे तो वो उन स्ट्रगल को, उन ट्रबल्स को आराम से हैंडल करते हुए ज़िंदगी को पार कर जाएंगे। बट कुछ ना कुछ इनके साथ हुआ है। किसी फ्रेंड ने धोखा दिया हो सकता है, बिजनेस में लॉस हुआ हो सकता है, किसी ने झूठ बोलकर दिल तोड़ा हो सकता है, या अगर ये आपको छोड़कर और लोगों में टाइम दे रहे थे तो शायद वो लोग अपनी अपनी लाइफ में एंजॉय कर रहे हैं और ये अकेले पड़ गए हैं। काफ़ी इंटरेस्टिंग कार्ड्स आए हैं आपके लिए। आपका वार्म हार्टेड नेचर, आप जिस तरह की काइंड पर्सन हो, आपका लविंग बिहेवियर, आपका केयरिंग बिहेवियर, आपका इमोशनल नेचर, वो दूसरों के ऊपर ना छाप छोड़ता है। हमें लगता है हमारे अंदर कोई गुण नहीं है, हमारे अंदर कोई क्वालिटी नहीं है, लेकिन जब आप लोगों के कार्ड्स मेरे सामने आते हैं ना, तब मुझे सच्चाई पता लगती है कि हम अपने आप को हमेशा अंडर एस्टिमेट करते हैं। हमें लगता है हमें कोई प्यार नहीं करता, तभी लोग हमें छोड़ जाते हैं, लेकिन वो हमारा कर्मा होता है। हमारे कार्मिक डेट्स होते हैं जिन्हें हमें क्लियर करना पड़ता है। और मैंने आज तक जितने भी यूट्यूब पर वीडियो बनाए हैं, स्पेशली टॉक थ्रू टैरो चैनल पर, मैंने हर वीडियो में कई बार सेम एनर्जी, सिमिलर पैटर्न या रेपिटेटिव
पैटर्न्स को नोटिस किया है कि मासेस के साथ क्या हो रहा है। बहुत सारे लोग कलेक्टिव लेवल पर क्या कर रहे हैं, बार बार पर्सन को चेस करते हैं, फिर वो चेस करते करते सोचते हैं, ऑनलाइन चेक करते हैं और वो डिले हो जाता है। तो अभी आपके पर्सन का मन कर रहा है आपसे रोमांटिकली क्लोज आने का, बट इमोशंस भी जाग रहे हैं। अकेला ये फिजिकल नहीं होना चाहते, इमोशनल सेटिस्फैक्शन उनको आप ही से मिलती है। कुछ लोगों के लिए ये कई साल पुराना रिश्ता हो सकता है, क्योंकि बहुत कंफर्ट लेवल दिख रहा है मुझे। बिना कहे बात का समझ जाना, इशारों इशारों की बात को पकड़ लेना, गलती अगर उनकी भी होती है तो आप माफ़ कर देते थे बिना कहे। तो ये चीज़ें उनको अब समझ आ रही हैं कि ऐसा कोई है ही नहीं, सारे हैं मतलब के लिए। कोई आता है काम के लिए, कोई आता है सेल्फिश रिक्वायरमेंट के लिए। आपने शायद इनको दिया ही है, प्यार दिया है, सपोर्ट किया है, और ये भी कहा होगा कि दुनिया में तुम्हें कोई मुझसा प्यार नहीं देगा, चाहे तुम आजमा के देख लो। और इन्होंने आजमाया भी है, तो अब इनको आपकी याद आ रही है। काफ़ी अच्छे कार्ड्स आए हैं आपके गाइस। यहाँ पर कुछ लोग मुझे लगता है अदर ऑप्शंस में भी कंफ्यूज हो रहे हैं। ऑप्शन 1 चुने, 2 चुने, 3 चुने या 4 चुने। तो अगर आप कभी भी कंफ्यूज हो जाते हो रीडिंग के दौरान, कोई भी ऑप्शन रखा जाता है वो कंफ्यूजन को दूर करने के लिए रखा जाता है कि अगर इसमें आंसर नहीं है तो दूसरे में होगा। लेकिन जिनको ऑप्शन चुनने नहीं आते, यहाँ पर लग रहा है मुझे थर्ड ऑप्शन जिन्होंने भी चुना है, आप लोग हमेशा कंफ्यूज होते हो पिके पाइल में, पिके ग्रुप में या पिके क्रिस्टल में। आप हार्ट चक्रा की मेडिटेशन करो, रूट चक्रा की मेडिटेशन करो और अपने सोलर प्लेक्सस चक्रा को एक्टिव करो। इंट्यूशन को बढ़ाने के लिए थर्ड आई चक्रा पे ध्यान देना है रोज़। मंत्र होता है, कलर थेरेपी होती है, और कुछ ऐसे छोटे छोटे उपाय होते हैं जो आपको गूगल पे मिल जाएंगे, ठीक है। तो अभी ये पर्सन जजमेंटल नहीं होना चाहते। उनको लगता है मैंने पहले बहुत ट्रिगर दिया है इस इंसान को। लुक्स के लिए जज करते होंगे, फाइनेंसेस के लिए जज करते होंगे, और कई बार ऐसा भी कहते होंगे कि तुम्हारे अलावा तो मेरे पास बहुत लोग हैं जो मुझे प्यार भी करते हैं, मेरी तरफ अट्रैक्ट भी हैं। तो आपने कहा होगा कि चले जाओ। अब ये पर्सन उन सभी बातों को लेकर परेशान भी हैं कि मैंने जल्दबाजी में कुछ ऐसी बातें बोली हैं जो सामने वाले को ट्रिगर दे गई हैं। आपकी पावर से भी वो डरे हुए हैं। और ये पर्सन अब आपको ऐसा सोच रहे हैं कि आप ना बड़े बोल्ड हो गए हो, इंटेलिजेंट तो आप पहले ही थे, लेकिन अब आप बोल्ड हो गए हो। अब आप छोटी छोटी बात पे रोते नहीं हो, और इस पर्सन के इमोशनल करने से भी जल्दी इमोशनल या इनकी बातों में नहीं आते। तो मैनिपुलेट अगर करते थे, वो मैनिपुलेशन भी काम नहीं कर रही, क्योंकि आपने अपने आप को अंदरूनी तौर पे मजबूत बना लिया है। तो यहाँ राशियां निकली हैं आपके पर्सन की फिलहाल। सन, मून, राइजिंग और वीनस में स्ट्रॉन्ग राशियां हैं अर्थ एलिमेंट की। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन, वृषभ, कन्या, मकर। फायर एलिमेंट में एरीज और सैजिटेरियस है, मेष और धनु राशि। वाटर एलिमेंट में पाइसिस और कैंसर है, मीन और कर्क राशि। लास्ट बचा, लास्ट एयर एलिमेंट है जिसमें लिब्रा है और जेमिनी है, तुला और मिथुन राशि है, ठीक है। तो ये आपके पर्सन के ज़ोडिएक साइन है। अगला एक्शन इनका अगले 3 दिन से लेकर नेक्स्ट 2 वीक्स में आ सकता है। 3 दिन या आने वाले 2 हफ्ते। अगर किसी का टाइम बहुत ज़्यादा लग रहा है तो उस इंसान को प्रोफेशनल गाइडेंस की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि यहाँ पे कुछ लोगों का ब्रेकअप है, मैंने बताया। आप चाहे ऑनलाइन किसी भी टैरो रीडर से कंसल्टेशन ले सकते हो, ताकि आपको अपनी लाइफ के बारे में पता लगे, कनेक्शन के बारे में पता लगे, और आप जो भी उपाय निकलते हैं उनको करके, या स्पेल करवाना है, कुछ भी करवाना है, उसकी हेल्प लेकर
आपकी लाइफ की ब्लॉकेजेस और ऑब्स्टेकल्स रिमूव किए जाते हैं। तो चाहे आप मुझसे टैरो रीडिंग लें या किसी भी टैरो रीडर से लें, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मेरे से कंसल्टेशन के डिटेल्स लगे हुए मिल जाएंगे। यहाँ पे कुछ लोगों को ज़रूरत पड़ने वाली है, क्योंकि ऑलरेडी ये कनेक्शन पिछले कई महीनों से या पिछले 3 से 4 सालों में इसी तरह साइकिल्स में घूम रहा है। तो जो मुझे नज़र आया मैंने बताया आपको। अच्छी लगे रीडिंग तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करना है। प्यार देना है, ग्रैटिट्यूड यूनिवर्स को देना है, क्योंकि प्यार देने से ही बढ़ता है। और हम बढ़ते हैं अब आज के लास्ट ऑप्शन पर। तो ऑप्शन नंबर 4, आपके पर्सन आपको क्या बताना चाहते हैं। सबसे पहला कार्ड यहाँ पे जेलसी का निकला है। भाई ये तो आपसे जल रहे हैं। आई डोंट नो ये पर्सन आपसे क्यों जल रहे हैं, चेक करते हैं। यहाँ पे जो कार्ड है वो फियर्स, बोल्ड, पावर, स्ट्रेंथ, करेज। वाओ, कार्ड्स बहुत अच्छे हैं। ये पर्सन आपसे इसलिए डर रहे हैं और जल रहे हैं आपसे, आपको पावरफुल पर्सन देख रहे हैं। आपने अपने ऊपर काम किया होगा। अपने ऊपर काम करने का मतलब है अपने आप को माइंड, बॉडी एंड सोल से इतना मजबूत बना लेना कि कोई भी हमें 2 मीठी मीठी प्यारी प्यारी बातें करके बेवकूफ़ ना बनाए। ऑलरेडी आप इस रिलेशन में बेवकूफ़ बने थे, अब नहीं बनोगे, ऐसा वो आपको देख रहे हैं, जो कि बहुत अच्छी बात है। और बहुत बड़ा चेंज अगर आप में आया है तो किसकी वजह से आया है? इन्हीं की वजह से आया है। जब कोई इंसान रिश्ते में बार बार आना जाना लगाता है, कद्र नहीं करता, वैल्यू नहीं देता, उस पर्सन के इमोशंस को समझता नहीं है, उसके प्यार को पैरों के नीचे रौंद के चला जाता है, फिर जिसके साथ ये सब कुछ हुआ है वो पर्सन कुछ दिनों तक, कुछ महीनों तक अपने आप को संभालने में, रोने में और उस अकेलेपन की एनर्जी से बाहर निकालने में जब सक्षम हो जाता है, जब सक्सेसफुल बन जाता है, जब उसे लगता है कि अब मुझे फ़र्क नहीं पड़ेगा, अब उसे आना है तो खुद लौटेगा या खुद लौटेगी, तब वो पर्सन आपकी लाइफ में वापस आने का इंतज़ार करते हैं। या कह लो कि उनके अंदर ये बात आ जाती है कि इस इंसान ने ऐसा क्या कर लिया कि ये पर्सन तो स्ट्रॉन्ग हो रहा है, दिन ब दिन इसका ऑरा बढ़ रहा है, दिन ब दिन इस पर्सन की लाइफ में एक अलग सा चार्म आ गया है, एक अलग सा एटीट्यूड आ गया है। तो वो एटीट्यूड नहीं होता, वो इंसान की डिग्निटी और सेल्फ रिस्पेक्ट होती है। और यहाँ पर यही हुआ है। मुझे तो बहुत अच्छी लग रही है आपकी रीडिंग, क्योंकि जिन लोगों ने अपना इनर वर्क, शैडो साइड समझ लिया है, वही लोग आगे चलते हैं। जो रोते रहते हैं, रोते रहते हैं, रो रो के भगवान के आगे ये कहते हैं कि मुझे तो वही चाहिए। भगवान को पता होता है कि वो इंसान आपके लिए सही है या वो किसी और इंसान को टाइम दे रहा है, जिसे कहते हैं थर्ड पार्टी। तो आपके जो पर्सन हैं, इनको आपकी इस एनर्जी ने डरा दिया है, टोटली डरा दिया है। जलन हो रही है उनको, जेलसी का कार्ड है। जलन कब होती है इंसान को? जब कोई दूसरे को पावरफुल देखता है, जब उसको इनसिक्योरिटीज़ फील होती हैं, जब उसके इनर फियर इतने ज़्यादा बढ़ जाते हैं कि उसको लगता है कि सामने वाले के साथ तो मेरा मुकाबला ही नहीं है। क्योंकि पास्ट के अगर कार्ड्स देखूं तो इस पर्सन ने आपको ना ट्रिगर दिया है ज़बरदस्त। आप इस रिलेशन में आकर स्पिरिचुअली अवेकन भी हुए हो, बोल्ड भी बने हो, और आपने लाइफ की सच्चाई समझनी शुरू कर दी है। अब आप ब्लाइंडली लव को फॉलो नहीं करते, अब आप एक मैग्नेट बन गए हो, एक लव मैग्नेट, कि मेरे पास प्रेम का वो मैग्नेट है, चुंबक है, जो सिर्फ प्रेम को आकर्षित नहीं करता, वो दुनिया में लोगों को एक ऐसा स्ट्रॉन्ग मैसेज भी देता है कि प्यार की एनर्जी में रहोगे तो प्यार ही ज़िंदगी में अट्रैक्ट होगा। तो ये पर्सन आपके लिए और क्या फील कर रहे हैं? मुझे कुछ लव मैसेज भी मिल रहे हैं।
पहला मैसेज तो ऐसा लग रहा है उन लोगों का जिनका नो कांटेक्ट है, क्योंकि पहला मैसेज ही इनका जो निकला है, कॉल कर लो प्लीज़, इतना मत तड़पाओ, मैं तुमसे बात करना चाहता हूँ। तो गाइस पहला मैसेज है कि मुझे कॉल कर लो, इतना मत तड़पाओ, मैं तुम्हें बात करना चाहता हूँ। कोई बात होगी जो आपसे क्लियर करना चाहते हैं, या वैसे ही आपके साथ कई दिनों तक या कई महीनों से बात नहीं हुई तो अकेले पड़ गए हैं, आपकी आवाज़ सुनना चाहते हैं, आपसे बातें शेयर करना चाहते हैं। उसके बाद अगला मैसेज है आपके पर्सन का, बेबी देयर इज़ नो वन बेटर देन यू। तो ये आपको कह रहे हैं कि आपके अलावा कोई भी बेटर पर्सन नहीं है, कोई भी आपके जैसा नहीं है। शायद इन्होंने टेस्ट एंड ट्रायल किया, कुछ और लोगों के साथ डेट किया, कैजुअली अफेयर रखा, फ्लर्ट किया, ऑनलाइन चैटिंग की या कनेक्शन बनाने की कोशिश की, बट फेल हो गए। फिर यहाँ पे अगला मैसेज है, जिंदगी ने ये रंग भी दिखाना था, मैंने सोचा नहीं था, मैं आज कितना अकेला हूँ अब पता लग रहा है। वाओ, ये बहुत अच्छा मैसेज है कि ज़िंदगी ने इनको एक ऐसा रंग दिखा दिया है जो इन्होंने कभी इमेजिन नहीं किया था। और ऐसा ही होता है, जब प्यार आपके साथ होता है ना तो लोग कद्र नहीं करते, उनको लगता है प्यार है ये कहाँ जाएगा, इसको तो मुझसे अटैचमेंट है, ये तो मुझे दिन में इतना फ़ोन करता है या इतनी कॉल्स करती है, इसका तो मेरे बिना गुजारा नहीं है। बट आपने शायद उन चीज़ों पे कंट्रोल कर लिया है। मन तो आपका भी करता है, क्योंकि यहाँ दिख रहा है मुझे सिर्फ 30% लोग इन्हें चेस कर रहे हैं, 70% नहीं। और आज की ज़बरदस्त रीडिंग ऑप्शन 4 में ही निकली है। जब भी ऐसी रीडिंग्स निकलती हैं ना तो मुझे सबसे ज़्यादा खुशी इस बात की होती है कि जो आपकी लाइफ में मैनिफेस्ट हो रहा है करंटली वो पॉजिटिव है। आपने अपने आप को समझना शुरू कर दिया है, आप कॉन्फिडेंट हो गए हो, आप पावरफुल बन रहे हो, आप अपनी लाइफ में प्यार को दूसरे लोगों के लिए हल्के में नहीं लेने दोगे। अब आपको लगता है मेरी ये वैल्यू है, मैं ये डिज़र्व करता हूँ, तो जो मेरे प्यार को डिज़र्व करता है या करती है वही मेरी लाइफ में रहे। मुझे फेक लोग नहीं चाहिए, मुझे टाइम पास नहीं चाहिए, मुझे हार्ट ब्रेक देने वाले इंसान नहीं चाहिए, मुझे सच्चे लोग चाहिए, ईमानदार चाहिए, भरोसा जीतने वाले चाहिए और साथ निभाने वाले चाहिए। यहाँ पर इस पर्सन के लिए ये भी दिखता है कि इनको कोई भड़काता भी है गाइज। यहाँ पे थर्ड पार्टी का कार्ड है, डेफिनेटली कोई तो है आप दोनों के बीच में, या फैमिली है या दोस्त है या रिश्तेदार हैं या ऑफिस कलीग हैं या पुराना कोई एक्स अफेयर है, कोई तो है जो इनका ब्रेन वॉश करता है, क्योंकि ये तो आपको एंजल मानते हैं। कई सारे काम इनकी ज़िंदगी में रुके होंगे, लेकिन जब आपके साथ रिलेशन में आए तो कुछ काम इनके ऐसे सॉल्व हो गए कि इनका खुद का विश्वास ही इतना मजबूत हो गया कि आपके आने के बाद लक चमक गया है, किस्मत खुल गई है। और होता है, कुछ लोग बहुत लकी होते हैं। लकी होने का मतलब ये नहीं होता कि अचानक से बैंक बैलेंस में करोड़ों रुपया आ गया। कई बार लकी होने का मतलब होता है कि हमारे जीवन में अगर परेशानियां रहती हैं, घर वालों में लड़ाई झगड़ा रहता है, बाहर वालों से लड़ाई झगड़ा हो जाता है, हमारी लोगों के साथ अंडरस्टैंडिंग नहीं बन पाती, या लोग हमसे जलते हैं, या लोग हम पे नेगेटिविटी थ्रो करते हैं, तो जब एक हीलर इंसान आपकी लाइफ में एंटर हो जाता है ना तो वो नेगेटिविटी को एब्जॉर्व करता है, वो आपकी लाइफ की समस्याओं का चुटकियों में सोल्यूशन निकालता है। उसके आने से ही लाइफ चेंज होनी शुरू हो जाती है। जिनकी नौकरी नहीं लगती उनकी नौकरी लग जाती है, जिनकी प्रमोशन नहीं हो रही होती उनको प्रमोशन मिल जाती है। डिपेंड करता है कि उस पर्सन का आपके साथ कौन सा रिलेशन है, कार्मिक है, सोलमेट है, ट्विन फ्लेम जर्नी है, या वो आपका पास्ट लाइफ का कोई ऐसा कनेक्शन है जिसके आने के बाद आपकी लाइफ ने चमकना ही चमकना है। तो कुछ लोगों में ये पर्सन शायद पॉपुलर है, या कोई ऐसा इंसान हो सकता है जिसको दूसरे लोगों की अटेंशन मिलती है, और कभी कभी जब ज़्यादा अटेंशन मिले तो साथ में आसमान पर इंसान का
घमंड पहुंच जाता है। लेकिन डोंट वरी, अब ये नीचे आ रहे हैं, अब ये घमंड को छोड़ रहे हैं, क्योंकि वो समझ रहे हैं कि ये कनेक्शन और लोगों जैसा नहीं है। डिवाइन ने इनको दिया है एक तोहफे के रूप में, तो इनको समझना चाहिए। तो चाहे लॉन्ग डिस्टेंस है, चाहे एक ही शहर में रहते हो, आप लोगों का आने वाले दिनों में डेफिनेटली इस कनेक्शन के अंदर एक स्वीट रोमांटिक टाइम आप इन्जॉय करोगे। एक दूसरे के क्लोज भी आ सकते हो फिज़िकली, या इंटीमेट होने के बारे में आपको ये कह सकते हैं, क्योंकि आप लोगों का साथ में आना मुझे नज़र आ रहा है। और जिन लोगों के लिए ये कोई नेगेटिव पर्सन है, कोई कार्मिक इंसान है जिसका किसी और इंसान से अफेयर चल रहा है, लव ट्रायंगल है, या वो कहीं मैरिड है, तब आपको थोड़ा सा इन एंड आउट वाली एनर्जी इनकी फील होगी। फ़िलहाल इतना ही नज़र आ रहा है। राशियाँ मैंने आपको ऑलरेडी बता दी हैं, क्योंकि ऑलमोस्ट सारी ही राशियाँ आई हैं। अच्छी लगे रीडिंग तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें, कमेंट करके क्लेम भी करें। फ़िलहाल इतना ही। लव यू ऑल गाइस, बाय बाय।